नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 12 जुलाई 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट्स अ चांस टू बिल्ड समथिंग बेटर। मतलब आप ना शुरुआत करने से मत डरिए, ठीक है। यही एक चांस है जिससे आप और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी करना है, जो मन में सोचे हैं उसको करने से मत डरिए, क्योंकि यही चांस मिलता है जो हम कुछ कर गुजरते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 5 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 7 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 9 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये हर एक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया गया है। दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार का थीम क्या है? किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने। ये है इस बार का थीम, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। इस दिवस की स्थापना 11 जुलाई 1987 को मनाए गए 5 बिलियन दिवस के उत्पन्न रुचि के परिणाम स्वरूप की गई थी, ठीक है। जब यानी कि जब दुनिया भर में 5 बिलियन जो जनसंख्या हो गया था, इसलिए यह दिवस मनाया गया था। यह दिवस पहली बार 11 जुलाई को 1990 में मनाया गया था और दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विश्व जनसंख्या दिवस को मनाना जारी रखने का निर्णय लिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 11 जुलाई 1987 को की गई थी, ठीक है। ये याद रखिएगा। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या दिवस जब 5 अरब हो गया था, ये बात कर चुके हैं। देखिए 1989, ठीक है, इसमें दुनिया भर में ये शुरुआत की थी, ठीक है। और यहाँ पे आज का जनसंख्या देखिए 11 जुलाई को, सारा चीज ये सब बात हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी कि जेडीसीसी की 12वीं बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? तो ये जो भारत और यूएई का जो ज्वाइंट डिफेंस कॉरपोरेशन मीटिंग है, ठीक है, ये अभी अबू धाबी में संपन्न हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी, यहाँ पे देखिएगा इसकी जो 12वां, अच्छा ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितना नंबर का बैठक था, तो 12वां नंबर का था, अबू धाबी में हुआ है, ठीक है, यूएई की राजधानी। भारतीय प्रतिनिधि जो मंडल है उसका नेतृत्व संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया, जबकि यूएई के जो प्रतिनिधि नेतृत्व थे वो ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद अल अलमजरुकी ने की थी, ठीक है। इतना बड़ा नाम है भाई साहब, है ना। उन्होंने प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा, औद्योगिक साझेदारी और अनुसंधान विकास पहल सहित कई सहयोग विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है, ठीक है। दोनों पक्षों के विषय विशेषज्ञों और अनुभवों को आदान प्रदान किया गया। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैठक के दौरान सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई है, यानी कि मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर इस पे ज्यादा बात की गई है, ठीक है। इस बैठक में दोनों देशों के जो बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत मिलने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी सारा चीज, इसकी जो स्थापना है 2006 में की गई थी, यानी कि जेडीसीसी का। यह भारत और यूएई का रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भारत की तरफ से और ये यूएई की तरफ से है, अभी ये टाई अप हुआ है, ठीक है। यानी कि ज्वाइंट डिफेंस कॉरपोरेशन मीटिंग 12वां था, ये याद रखिएगा, अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, ठीक है, ये 12 जुलाई यानी कि आज से लेके 2 अगस्त तक किन दो देशों, मतलब किन देशों में आयोजित की जाएगी? तो ये जो आज से आयोजित किया जा रहा है पिच ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, ये 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। इसमें सुखोई 30 MKI जो भाग लेगा और ये ऑस्ट्रेलिया में पीस ब्लैक का भाग लेगा, ये याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, ये भी याद रखेगा। और एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2022, ये अभी हमने बता दिया,
अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण उड़ान गतिविधि है। यह पहली बार 1981 में न्यू साउथ वेल्स में RAAF बेस बिलियन माउंटेन में आयोजित किया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था ये वाला? 1981 में। इस अभ्यास में 4435 कर्मियों और 140 से अधिक विमानों के साथ 20 देश भाग लेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा। ये देखिए, ये भारत की टुकड़ी है, ये याद रखिएगा। भारत वायुसेना 5 से 9 अगस्त तक, ठीक है, कुआंतन मलेशिया में एक्स उतारा शक्ति 2024 में भी भाग लेगी। यानी कि देखिए, ये मलेशिया में एक्स उतारा शक्ति 2024 में भी भाग लेगा। ये भी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये 5 से लेके 9 अगस्त तक होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन अभी पिच ब्लैक के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग द्वारा 5 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सलाहकार समिति का संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सलाहकार समिति जो है ना, एडवाइजरी काउंसिल का अभी 16वें वित्त आयोग, यानी कि जो वित्त आयोग है वो 16वें नंबर का है। और आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो वित्त आयोग जो था वो 15वें नंबर का था, जिसका जो अध्यक्ष था वो NK सिंह थे। तो अभी जो 16वें वित्त आयोग का जो एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है, इस एडवाइजरी काउंसिल में कन्वेयर कौन है, यानी कि संयोजक कौन है? तो ये जो है, ये पूनम गुप्ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पूनम गुप्ता। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के 5 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यानी कि ये जो वित्त आयोग का जो काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल है, इसमें 5 सदस्य हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 9 जुलाई किसी भी, यहाँ पे पहले ये बता देते हैं कि इसमें जो है अन्य यहाँ पे देखिए, महानिदेशक पूनम गुप्ता को सलाहकार समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। तो ये सबसे पहले तो पूनम गुप्ता याद रखिएगा। ठीक है, 9 जुलाई किसी भी संदर्भ को शर्तों या संबंधित मामलों पर आयोग को सलाह देने के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा 5 सदस्य वाली एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ये इसकी जो महानिदेशक है, यानी कि डायरेक्टर जनरल है, ये पूनम गुप्ता। और अभी ये एडवाइजरी काउंसिल में इनको क्या नियुक्त किया गया है? कन्वेयर, यानी कि क्या नियुक्त किया गया है? संयोजक। ठीक है, अन्य सदस्यों में है अर्थशास्त्री DK शामिल है, उसके बाद DK श्रीवास्तव, उसके बाद नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोरिया, ये अन्य है। यानी कि 4 लोग और एक जो है आपके संयोजक होंगे पूनम गुप्ता। तो टोटल 5 सदस्य है ये एडवाइजरी काउंसिल में, ये याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद सलाहकार समिति जो परिषद है की भूमिका और कार्य में आयोग को कागजात या शोध अध्ययन तैयार करने और वित्त आयोग द्वारा आदेशित अध्ययनों की निगरानी या मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान शामिल है, मतलब सहायता करेगा। ठीक है, इससे आयोग की सहभागिता के नियमों में शामिल मुद्दों के बारे में समझ बढ़ेगी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, ये 16वें वित्त आयोग है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में जून 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, जून के लिए का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया है? तो नन अदर देन जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये हालांकि 2 भारतीयों को मिला है, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को मिला है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से अभी जसप्रीत बुमराह होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। 9 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जून 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई। जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को ICC T20 विश्व कप जीतने में मदद की। वर्ल्ड कप के दौरान बुमराह ने अकेले 8 मैचों में 15 विकेट लिए, जिससे वह प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। दूसरी ओर ICC ने भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मानधना को जून के लिए ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। तो ये अगर वुमेन्स वाला पूछे तो स्मृति मानधना बनी है ICC प्लेयर ऑफ द महिला प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, स्मृति मानधना, और लड़का में 2 है, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। ठीक है, स्मृति मानधना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर यह खिताब जीता है। ICC ने जनवरी 2021 से
2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की थी। तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कब से शुरू हुआ था? 2021 से शुरू हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिलाओं दोनों क्रिकेटरों की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह मान्यता देता है। तो देखिए, भारत की तरफ से जून माह के लिए रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, और ये अफगानिस्तान का रहमानुल्लाह गुरबाज को ये मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्मृति मानधाना को मिला है, और इसके बाद ये श्रीलंका के एक खिलाड़ी है और एक इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, स्मृति मानधाना और जसप्रीत बुमराह ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जून मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट का कौन सा संस्करण 11 जुलाई को नई दिल्ली में शुरू होगा? ठीक है, यानी कि ये शुरू हो चुका है। ठीक है, खत्म भी हो गया है। तो यहाँ पे जो है ये दूसरा संस्करण है बिम्स्टेक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बिम्स्टेक का ये दूसरा नंबर है। ठीक है, तो सेकंड संस्करण जो है वो विदेश मंत्री को बिम्स्टेक का विदेश मंत्री को रिट्रीट का ये 11वां मतलब 12वां संस्करण सेकंड संस्करण था, जो कि 11 जुलाई को ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, विदेश मंत्री हमारे जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। एस जयशंकर है, आपको मालूम होगा, इंपॉर्टेंट है। वह बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक विदेशी मंत्रियों की दूसरी वापसी जो है वो 11 जुलाई को शुरू हुआ, और एस जयशंकर 11-12 जुलाई तक इस कार्यक्रम में अपने बिम्स्टेक समकक्षों की मेजबानी करेंगे, यानी कि अध्यक्षता जो है वो भारत ही कर रहा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। बिम्स्टेक देशों में मंत्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और व्यापार और निवेश, लोगों के बीच संपर्क आदि क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए व्यापक यह चर्चा की गई है। ठीक है, अगर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल एंड इकोनॉमिक पर्पस, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक। ठीक है, इसमें जो है बिम्स्टेक में अभी 7 देश शामिल है: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच जैविक रूप से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु समझौता 8 जुलाई को लागू हुआ है? तो बिटवीन विच टू कंट्री एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट ट्रेड इन ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस गुड्स केम इनटू फोर्स ऑन 8 जुलाई। तो ये किया गया है भारत और ताइवान के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत और ताइवान के बीच। ठीक है, ताइवान वही ताइवान जो चीन चीन हमेशा बोलता है कि ताइवान भी हमारा ही है, लेकिन ताइवान जो है वो मतलब अपना बहुत, आपको मालूम होगा कि ताइवान का जो सेमीकंडक्टर के लिए भारत मेदांता के साथ टाई अप किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम ये भारत और ताइवान इसका सही आंसर होगा। ये अनुपालन लागत को कम करेगा और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही पंचगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो पंचगंगा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और ये क्यों है? कोल्हापुर में पंचगंगा नदी की जो जलस्तर है वो बढ़ रही है, और इसमें ये बोला गया है कि 39 फीट चेतावनी स्तर के पार कर सकती है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो महाराष्ट्र के खिचली तालुका में प्रयाग संगम पर सह्याद्री पर्वत से निकलती है और 5 नदियों काशारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती और सरस्वती के संगम से बना है। नदी जो कुरुंडवड में कृष्णा से मिलती है, उपजाऊ घाटियों का समर्थन करती है, लेकिन कोल्हापुर में अनुपचारित सीवेज से बढ़ते हुए प्रदूषण का सामना करती है। चलिए, तो ये कृष्णा की सहायक नदी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य देश के रूप में किसे आधिकारिक तौर पर मतलब शामिल किया गया है? तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है
इसमें 5वें देश के रूप में सेशेल्स को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सेशेल्स। ये कोलंबो सिक्योरिटीज, इसमें मेंबर्स में इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस है। ऑब्जर्वर में बांग्लादेश और सेशेल्स था, लेकिन अब जो सेशेल्स है ये पूर्ण टाइम देश बन गया है। अभी ऑब्जर्वर में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये 6 लेवल का एनएसए लेवल का मीटिंग मॉरिशस में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है जिन्होंने 10 जुलाई 2024 को वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा किए थे? तो ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, उस वो 10 जुलाई 2024 को, आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पे थे रूस के, और उसके बाद वियना मतलब ऑस्ट्रिया गए थे। तो वहाँ के जो चांसलर है वो है कार्ल नेहमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जो कि काफी मतलब इंडिया को लाइक करते हैं। और भारत के साथ, आपको मालूम होगा कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री 40 साल बाद, है ना, वहां पे गए हैं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर। इससे इनसे पहले वो क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी गई थी, और उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। तो ये याद रखिएगा, चांसलर जो है वो कार्ल नेहमर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। यहाँ पे काफी मुख्यालय है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये 10 जुलाई को ऐसा कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, चलिए। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।